हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों की अपार आईडी कैसे क्रिएट की जाए और उसके लिए क्या-क्या पहले से तैयारी कर लें, जिससे कि जब हम यूडाइस की साइट पर आईडी क्रिएट करें तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं आपको तैयारी क्या करनी है। आपको एक सहमति पत्र माता या पिता या अभिभावक द्वारा साइन करा लेना है और उस पे उनकी किसी एक आईडी जैसे आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इपिक है या पासपोर्ट का नंबर ले लेना है। दूसरा, यूडाइस के स्टूडेंट प्रोफाइल में लॉगिन करके बच्चे की प्रोफाइल के तीनों पार्ट जीपी, ईपी और एफपी को कंप्लीट करना है, तभी आप अपार आईडी क्रिएट कर पाएंगे। चलिए अब समझ लेते हैं यूडाइस की साइट पे कि कैसे अपार आईडी क्रिएट करी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यूडाइस पे जाके स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ऊपर जहाँ पे आ रहा है 2024-25, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ देर में ये पेज आपके सामने अपलोड होके आ जाएगा इस तरह से। अब आपको यहाँ पे ये जो समरी आ रही डिटेल देख लेनी है और इसके बाद आप ये ऊपर जो आ रहा है क्लोज़ बटन, इसको क्लिक कर देंगे। अब ये क्लोज़ बटन क्लिक हो गया। अब वो सारे बच्चे जिनकी आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है उनकी अपार आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर जहाँ देखेंगे सत्यमेव जयते के लेफ़्ट साइड में एक तीर का निशान आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा अपार मॉड्यूल का। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन पहले समझ लेते हैं जो नए आए हैं। जैसे देखेंगे 4 नए ऑप्शन दिख रहे हैं आपको डाउनलोड के नीचे। इनरोलमेंट्स यानी जिस क्लास का आप देखेंगे उसमें कितने बच्चे हैं। जनरेटेड कितने बच्चों की अपार आईडी आपने बना ली है। रिक्वेस्टेड कितने बच्चों की आपने रिक्वेस्ट कर दी है। क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए आया कि पहले जैसे आप अपार आईडी क्रिएट करते थे उसी टाइम अपार आईडी बन जाती थी। अभी क्या है, जब आप अपार आईडी का ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो आईडी जनरेट होगी, इसलिए वो रिक्वेस्टेड में जाएगा और नॉट अप्लाइड। तो ये 4 ऑप्शन नए आए हैं, यहाँ से आप समरी देख सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 3 क्लास में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लास 3 ऊपर से सेलेक्ट कर लिया और जब गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने क्लास 3 के सारे बच्चे नीचे आ जाएंगे और उन बच्चों को जब आप लेफ़्ट साइड में करेंगे तो लास्ट में सबसे देखेंगे जाके ये ऑप्शन आने लगा जिन जिन बच्चों का। अब देखिए 3 की समरी अपडेट हो गई, ये बता रहा है कि इनरोलमेंट 40 बच्चों का है और 2 बच्चों की अपार आईडी जनरेट की गई है और रिक्वेस्टेड में 0 है। नॉट अप्लाइड यानी 38 बच्चे अभी पेंडिंग है। अब बच्चे के जैसे नाम के सामने सबसे लास्ट में पहुँचे एक्शन वाले कॉलम में तो ये जनरेट करके सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यानी इन बच्चों की आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी है, आप अपार आईडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे पहला बच्चा ही ले लेते हैं, आप जनरेट पे क्लिक करेंगे अपार आईडी क्रिएट करने के लिए और इस बच्चे की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और थोड़ा सा फॉर्म ऊपर करेंगे तो ये आ गया कॉन्सेंट लेटर। अब आपको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले जो आपने कॉन्सेंट लेटर साइन करके रखे हैं गार्जियन से, माता से, पिता से या अभिभावक से और उस पर आपने आईडी भी डाली होगी, तो वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि कॉन्सेंट लेटर कैसे साइन कराना है और क्या क्या भरना है। तो उस वीडियो की मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आई के सामने सबसे पहले जो भी आया, मान लीजिए फादर आए और उनका नाम था रोहित, उन जिनसे आपने साइन कराया तो आपने रोहित नाम लिख दिया फादर का। अब ये है क्या, रिलेशन क्या है बच्चे से, तो बच्चे के फादर हैं तो आप फादर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आईडी की ली इनसे आपने डिटेल, तो आपने आधार लिया। फिर आप यहाँ पे आधार प्रूफ में चौथे ऑप्शन में आधार नंबर आप डाल देंगे। ऐसे ही मैं समझाने के लिए एक डमी नंबर डाल देता हूँ इस तरह से। तो ये एक आधार नंबर मान लीजिए। तो 4 डिटेल आपने भर दी, जो आया उसका नाम, वो बच्चे का क्या है, फादर है, क्या आईडी ली, आधार और उसका नंबर भर दिया। अब आप इसके बाद ऊपर चलेंगे, ये लेटर पूरा वही है जो आप साइन करा रहे हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्सेंट, कहाँ पे ये साइन कराया गया है। तो इसमें आपको लिख देना है स्कूल का नाम, PS करके जो भी स्कूल का नाम होगा वो स्कूल का नाम आप लिख देंगे
और उसके बाद नीचे डेट आएगा। डेट में याद रखेंगे जब आप भर रहे हैं उससे 30 दिन के अंदर की डेट डालनी है, कि अभी अगर आप 6 दिसंबर है तो 6 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच की डेट डालनी है। मान लिए मैंने समझाने के लिए 3 दिसंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये फॉर्म भर गया है पूरा। एक बार आप रीचेक कर लेंगे कि आईडी नंबर जो आपने भरे सब ठीक है। अब सबसे नीचे पहुँचेंगे तो ये बता रहा है कि इस बच्चे की आप आईडी जनरेट करने जा रहे हैं। नीचे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे कन्फर्मेशन मैसेज आएगा आपके सामने, आप ओके कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अभी जैसे आप सबमिट करेंगे उस टाइम आपको अपार आईडी नहीं मिलेगी, वो बाद में जनरेट की जाएगी, आपका रिक्वेस्टेड में सबमिट हो जाएगा। तो अभी इस तरह से आपको जितने बच्चों की आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है और अपार आईडी जनरेट नहीं की है, उन सब के लिए एक एक रिक्वेस्ट रेस कर देनी है, यानी फॉर्म सबमिट कर देना है, फिर उनकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से अपार आईडी बच्चों की जनरेट कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए